मित्र भगवान श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान का रिश्ता सबसे अनोखा और अटूट था। न सिर्फ हनुमान जी के रोम रोम में भगवान राम का वास्ता, बल्कि राम जी के लिए भी उनके भक्त हनुमान इस सबसे प्रिय थे। तभी तो मित्रों ऐसा कहा जाता है कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, अरे राम जी चले ना हनुमान के बिना। लेकिन मित्रों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि जिस राम नाम के कारण ही भगवान हनुमान की सांसें चलती थी, जिनके बिना वो एक पल भी जीवित नहीं रह सकते थे? उस प्रभु द्वारा जल समाधि लेने के बाद हनुमान जी पर क्या बीती होगी, और वो भगवान राम द्वारा शरीर त्यागने के बाद फिर कहाँ चले गए? तो अगर आप भी इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो बने रहे मेरे साथ आज की इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का रहस्यमय दुनिया एक बार फिर। मित्र, आप में से जो भी लोग नहीं जानते, उन्हें बता दूं कि भगवान हनुमान भगवान शिव के ही 11वें रुद्र अवतार थे, जिन्हें माता सीता ने अमर होने का वरदान दिया था। जबकि दूसरी तरफ भगवान राम स्वयं विष्णु के अवतार थे, जिन्होंने रावण का वध करने के बाद कई वर्षों तक अयोध्या पर शासन किया। और मित्रों, वो वक्त भी आ ही गया जब भगवान राम ने अपना शरीर त्यागने की घोषणा कर दी। ये बातें जैसे ही महाबली हनुमान तक पहुंची तो वो अत्यधिक दुखी होगा, मानो उनके सिर पर दुखों का पहाड़ गिर गया। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके सिर से माता पिता का हाथ छिनने वाला है। भगवान हनुमान को कुछ समझ नहीं आया। वो जानते थे कि अगर भगवान राम ने देह त्यागने का निर्णय ले लिया है तो उसे कोई भी बदल नहीं सकता। ऐसे में अपनी पीड़ा लेकर हनुमान जी सीधे माता सीता के पास जा पहुंचे। रोते हुए हनुमान ने माता सीता से कहा, ये माता, मुझे आपने अजर अमर होने का वरदान तो दे दिया, लेकिन एक बात बताएं कि जब मेरे प्रभु राम ही धरती पर नहीं होंगे तो मैं यहाँ रहकर करूंगा क्या? अतः कृपा करके आप मुझे दिया हुआ अमरता का वरदान वापस ले ले। मित्रों, माता सीता ने हनुमान जी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वरदान वापस करने की जिद पर अड़े रहे। फिर माता सीता को श्री राम का ध्यान आया, जिसके बाद भगवान राम खुद ही वहां प्रकट हो गए। इसके बाद ही श्री राम ने विलाप करते हुए अपने भक्त हनुमान को गले लगा लिया और कहा, हनुमान, मुझे पता था कि तुम सीता के पास जाकर अपना वरदान वापस लेने की जिद जरूर करो। देखो, धरती पर आने वाला हर प्राणी, चाहे वो संत हो या फिर देवता, कोई भी अमर नहीं है और तुमको तो वरदान मिला है। वरदान का प्रयोग अच्छे कर्मों में करो। एक समय ऐसा आएगा जब धरती पर कोई भी देव अवतार नहीं होगा, और उस समय जब धरती पर और कोई नहीं होगा तो राम नाम लेने वालों का बेड़ा तुम्हें ही पारित करना है। उस समय पापी लोगों की संख्या अधिक होगी और उस युग को कलयुग के आराम से जाना जाएगा। तब राम के भक्तों का उद्यान मेरा हनुमान ही तो करेगा। और यही कारण है कि हनुमान तुम्हें अमरता का वरदान दिया गया है। मित्रों, अपने भगवान द्वारा अमरता के वरदान का महत्व समझने के बाद हनुमान ने धरती पर रहने को तैयार हो गए। और जब भगवान राम ने अपने परिजनों और भक्तों के बीच सरयू नदी में जल समाधि ली, तब भी भगवान राम ने जाते जाते हनुमान जी को दोबारा समझाया था कि उनके जाने के बाद इस संसार में राम नाम का प्रसार हनुमान को ही करना है। इसके बाद भगवान हनुमान अपने प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए हिमालय की पहाड़ियों में चले गए। और ऐसी मान्यता है कि आज भी पवन पुत्र हनुमान हिमालय की इन पहाड़ियों में विचरण करते हैं, और जब भी कहीं भगवान राम का नाम लिया जाता है, सच्चे मन से उनका ध्यान किया जाता है, उनके परम भक्त हनुमान वहां पहुंच जाते हैं। वह एक मान्यता के अनुसार भगवान हनुमान कैलाश पर्वत की उत्तर दिशा की और एक खास स्थान में निवास करते हैं। उनके निवास स्थल का वर्णन हमें कई धर्म ग्रंथों में मिलता है, और कईयों के मुताबिक वो गंधमादन पर्वत पर अब भी निवास करते हैं। तुम मित्रों, आपको क्या लगता है, क्या हनुमान जी आज भी हिमालय में ही कहीं रहते हैं? नीचे कमेंट्स में लिखकर अपनी राय हमें जरूर बता। और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए जुड़े रहे रहस्यमय दुनिया के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।